चलिए, हम लोगों ने क्या देखा। 1 लाख रुपए आपने पास पूंजी थी। 1 लाख रुपए की पूंजी थी। ठीक। आपने लगाया कितना? 2 लाख। आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 20% की। ठीक। 20% आने पे कितना मिलता? 40 हजार। ठीक। 40 हजार, 2 लाख पे कितना मिल जाता? 40 हजार रुपए। हुआ क्या? शेयर सिर्फ 10% नीचे आया। फायदा 20% चाहिए था, शेयर गिरा सिर्फ 10%। ठीक। आपको नुकसान कितना हो गया? 25 हजार का नुकसान हो गया, या सीधा कहें 20 हजार का नुकसान हो गया। आपकी टोटल कैपिटल कितनी बची? 80 हजार रुपए। थी कितनी? 1 लाख रुपए। बची कितनी? 80 हजार रुपए। ये तो गए 20 हजार रुपए। ये होता है 20%। ऐसा कैसे हो गया कि 20% चले गए? कोई बता सकता है? ऐसा कैसे कि पूंजी 1 लाख की थी, शेयर गिरा सिर्फ 10%, और पूंजी बची सिर्फ 80 हजार। पूंजी में 20% की कमी कैसे आ गई? कोई बताए? बताइए। ये जो लिए थे, हम 1 लाख तो इसका लिए थे, उन पर ब्याज पे, तो वो भी तो चला गया इस पे। उनके उस 1 लाख पे भी हम पैसे गंवा दिए। हाँ, उस पे भी दिए लिए थे उस ना पे पांच उस हजार पे 10 हजार रुपए हमने गंवा दिया। अभी वो 5 हजार छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक। हमने वहां पे भी पैसा गंवा दिया, और अपने पे तो गंवाया ही। यानी कि कम गिरावट में भी इंसान ज्यादा नुकसान कर सकता है, जब वो पैसा कहाँ से लेके आए? दूसरे का लेके आए। उधार का, लोन का, शादी का पैसा। बहन की शादी करनी है, बिटिया की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, वो पैसा लगा के। मकान का, इलाज का। ठीक। अगर आपने ये पैसा कहाँ पे लगा दिया? शेयर बाजार में लगा दिया। पक्का नुकसान होगा। पक्का नुकसान होगा, लिख के ले लीजिए। मतलब सब कुछ अच्छा होगा। सच में मार्केट भागने वाली होगी सारा, मतलब 100% नहीं, 1000% आप श्योर हो कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। फिर भी नुकसान होगा। कभी जिंदगी में क्या काम नहीं करना, ये 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 वाला टोटका चलता है। आप लोगों को हम अलग से क्यों सिखा रहे हैं पता है? आपके घर में जो बाकी लोग हैं, वो लोग जब शेयर में एक्टिव हैं, तो कभी भी ऐसा पैसा आप इनको मत लगाने दीजिएगा। क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे रहेगा। कभी रोते हुए मत आइएगा मेरे पास कि भैया आपने बताया था बाजार अच्छा है, ये है वो है, इतना फायदा हो जाता है, हम 1 लाख से 200 करोड़ तक पहुंच गए थे, ये है वो है। ठीक। और हमारा सब चला गया, सब खत्म हो गया, सब सब बिगड़ गया, कभी मत आइएगा। 3 से 4 लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है मैंने। घर भाग छोड़ के भागते हुए देखा है। लोगों को महीने का 5%, 10% देते थे, शेयर बाजार से खूब पैसा निकालते थे। मार्केट पलटी, अपने पैसे पे नुकसान कम होता है। होता ही नहीं है, ना के बराबर झेल ले इंसान। दूसरे का जितनी क्षमता है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना आपने पैसा लगा रखा है, वो आप खत्म हो जाते हैं, आपकी पूरी पूंजी उड़ जाती है। फिर आपकी वाइफ गाली खा रही है, घर वाले गाली खा रहे हैं, आप तो भाग जाओगे। ठीक। तो किसी और का पैसा नहीं लगाना है।
उधार का पैसा नहीं लगाना है, लोन का पैसा नहीं लगाना है, शादी का, मकान का, जो भी चीज की जरूरत आपको फिक्स टाइम बाद है, वो पैसा आपको मार्केट में कभी नहीं लगाना है। आपको कौन सा पैसा लगाना है? जो कुछ बच जाए, जो एक लंबे समय तक आपको, आपके पास उपयोग में नहीं है। जैसे बिटिया की शादी 10 साल बाद करना है, 20 साल बाद करना है, वो लगा सकते हैं। 6 महीने बाद करना है, 2 साल बाद करना है, बचिए, वो एफडी में डाल दीजिए। ठीक। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है? जी समझ में आ रही है। जी भैया, बात समझ में आ रही आगे है। बढ़ने से पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि क्या चीज करना है। नहीं तो क्या होगा, सब चला जाएगा। सबसे बड़ी चीज, उस टाइम पर आपका कोई साथ नहीं देगा। जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आप नुकसान में होंगे, कोई साथ में नहीं होगा। आप पैसा कमा रहे हैं, हर कोई साथ में आ जाएगा। शेयर में उछल रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, ये है वो है, ठीक है, हर कोई। अभी मेरे पास ना, मतलब 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है, हर कोई, भाई मेरा भी लगवा दो, भाई मेरा भी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं 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 नहीं, करना ही नहीं है। भाई तुम पैसे ले लो, मुझे इतना दे दिया करो, इतना कमा रहे हो तो इतना दे दिया करो। नहीं, करते ही नहीं। मैंने अपनी सिस्टर की शादी की, मार्केट में पता था, आप लोगों को पता हो तो, कोई शेयर 3 गुना 4 गुना हो गया, एक एक दो दो महीने, 3 3 महीने में। ठीक, सबको बताए थे, ग्रुप में लिख भी दिया था कि ये शेयर ऐसा ऐसा जाने वाला है। कैश में काफी पैसा था, वो पैसा लगा करके हम 3 4 गुना कर सकते थे। पता कर लीजिएगा कि अभी हम कर्ज में हैं। ठीक, कर्ज ले करके और चीजें कर ली, वो पैसा शेयर बाजार में लगा करके बड़ा नहीं किया। बहुत कठिन काम होता है खुद को रोक पाना। शेयर बाजार में वो पैसा लगाए जहां आपको बिल्कुल क्लियरिटी है कि ये सच में पैसा भाग जाएगा। जाके ग्रुप में देख लीजिएगा, उस ग्रुप में हस्बैंड के नंबर से देख लीजिएगा कि श्योर लिख दिए हैं कि यहाँ ये चीज होने जा रही है, ये चीज होने जा रही है। कितना भागेगा कि सोच भी नहीं सकते हो। एक एक दो दो महीने में भाग गए, 3 3 गुना हो गए शेयर। फिर भी पैसा नहीं लगाया, फिर भी कर्ज लिया, कर्ज में हैं, लेकिन उस पैसे को नहीं छेड़ा। उस पैसे को छेड़ देते तो क्या होता, बाई चांस कोई चीज हो जाती, कोई और साथ में नहीं आता, सोसाइटी में आपकी जो नाक कटती उस सिचुएशन पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक, सब कुछ आप तबाह करते थे। वो चीज कभी नहीं करनी है। तो जो प्रैक्टिस हम करते हैं, वो प्रैक्टिस आपको सिखा रहे हैं। आप रुचि जी, आपका आईपीओ लगा है, लगा है, 8 से 12 हजार रुपए जी। कम से कम आ जाएगा, पक्का है? हेलो। जी भैया। पंद्रह जी हजार भैया। रुपए लगाई, 8 से 12 हजार रुपए 2 3 दिन में आ जाएंगे। आपसे मुलाकात हुए कितने दिन हुआ? आपसे, राहुल से अभी, हम तो राहुल को बहुत पहले से जानते हैं, 10 12 साल बाद हुई। ठीक है। और ये सीमा मैडम, आपका भी लगा है। ठीक। आप जी ये भैया लगा बताइए, है। हाँ आप ये बताइए, बहुत सारे लोगों का आईपीओ लगा, 10 12 हजार रुपए पे लोग पूरे महीने काम कर रहे हैं, और हर किसी की जेब में 15 हजार रुपए है। औरतें सिलाई कढ़ाई सीख रही हैं, ब्लाउज बनाना सीख रही हैं, फाल पीको कर रही हैं कि 100 रुपए आ जाए, घर को सपोर्ट कर दें, और वो इतना खुश है ये रात दिन करके कि 2 पैसे हम बचा ले रहे हैं। ठीक। हस्बैंड जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, फिर भी वो ऐसा काम कर रही हैं। यहाँ पैसा बनाना आसान है, समुंदर है पैसा। बस सीख लीजिए कैसे निकालना है, सिंपल तरीके, सीख लीजिए सीख लीजिए सीख लीजिए। क्या क्या करना पड़ा, कोई बता दे किसी को क्या करना पड़ा। आप में से किसने ऐसा कौन सा तोप मारा कि 10 12 हजार रुपए की इनकम हो जाए? हेलो। 15 हजार लगाए थे ना, जीरो नहीं होना था, पक्का है जीरो नहीं होना था। ऐसा तोप कौन सा मारा आपने कि 12 हजार रुपए आ जाए? वो फाल पीको वाली 3 हजार 5 हजार रुपए महीने का निकाल ले रही तो बहुत खुश है। आप 2 2.5 महीने की उसकी इनकम के बराबर निकाल लिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये कर लें वो कर लें। आपकी बहुत सारी दोस्त होंगी, कॉलेज की होंगी, स्कूल की होंगी, सिचुएशन ठीक नहीं होगी, ये सब काम कर रही होंगी, जॉब पे जा रही होंगी, बहुत अच्छी जगह पे भी जॉब में जा रही होंगी, बहुत खराब जगह पे भी, यानी खराब का मतलब कम पैसे वाली जगह पे भी, है या नहीं है? हर किसी के साथ है भैया। उससे कोई ना कोई बड़ा होता है, है उससे कोई भैया। ना कोई छोटा होता है। क्या ये अच्छी चीज नहीं है कि किसी का
पैसा इतना सा लगा करके उसे एक चांस मिल जाए कि साल का 50,000 1 लाख रुपए अलग से आ जाए। अच्छा, आईपीओ हर बार लगाएंगे पैसा मिल जाएगा? नहीं नहीं, यही यही एक इसमें समस्या है। इसमें श्योरिटी नहीं है। जॉब में श्योरिटी है, फिक्स है कि आना है। इसमें श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे रेशियो चलता है कि आप 100 बार भरेंगे तो 5 या 10 बार मिलेगा। ठीक। एक कॉन्सेप्ट होता है जो पढ़ाया जाता है बहुत हायर लेवल पे, बहुत हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है और कहीं सुना भी नहीं होगा। लॉ ऑफ एवरेज। पता है इसका सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? लॉ ऑफ एवरेज का। और सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जो लोग इस खेल को जानते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। हेलो। हाँ चाचा, क्लास में। और हाँ, और उनका दोनों लोगों का आईपीओ लग गया था। ठीक। ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक। चाचा के असिस्टेंट हैं, उनका उनका और उनकी बेटी का आईपीओ लग गया है तो। और उनको साल भर से बोल रहे थे चाचा और हम भी कि कर लीजिए। वो अटक रहे थे, अभी एक झटके से पैसा आया तो चाचा के थ्रू फोन फोन करें क्या करना है कैसे करना है। तो लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज सुना है क्या होता है? किसी ने सुना है लॉ ऑफ एवरेज? हेलो। औसत का नियम, नहीं, औसत का सिद्धांत। नहीं सुना। नहीं सुना है ना? आप हम्म। मार्केट में गए, एक औ- औरत आती है, कुछ बच्चे आते हैं, आपको छुएंगे, हूँ भैया कुछ दे दो। ठीक। वो उससे ज्यादा काम नहीं करते। अगर आप बड़ी मार्केट में गए हो, बस आपको छुएंगे, स्टेशन पे गए हो, बस आपको छुएंगे, नॉक करेंगे, नॉक करेंगे, नॉक करेंगे, नॉक करेंगे, नॉक करेंगे, नॉक करेंगे। ठीक। पता है वो क्या करते हैं? लॉ ऑफ एवरेज पे काम करते हैं। आईआईएम में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ एवरेज, नॉक करना है, नॉक करना है। उन्हें ये पता है कि 10 लोग को छुएंगे तो 5 रुपए मिल जाएगा। बात समझिएगा। अगर 10 को छूते हैं तो एक इंसान पैसा दे देता है, 5 रुपए 10 रुपए दे देता है। और किस उम्र वाले को छुएंगे तो पैसा दे देगा। ठीक। लॉ ऑफ एवरेज वो ऐसा जादू है जहां पे आपका बहुत पैसा बनता है। कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है, बहुत पैसा बनता है। हमारा घर बन गया, जमीन बन गई, हमारी सिस्टर की शादी में बहुत हेल्प हो गई, बहुत सारी चीजों में बहुत हेल्प। सिर्फ उसी से पैसे नहीं आए, शेयर बाजार से ही नहीं है, और जगह से है, पापा के हैं और भी पैसे हैं। ठीक। लेकिन बहुत बड़ी हेल्प हो गई। क्या? लॉ ऑफ एवरेज, औसत का सिद्धांत। भिखारी आएगा वो टच करेगा। ज्यादा कुछ भिखारी होते हैं जिनको नहीं पता है, वो ना पीछे पड़ जाएंगे, भैया दे दो दे दो, ये है वो है, नहीं कुछ नहीं। मतलब प्रोफेशनल हो गए भिखारी। स्टेशन पे आप गए, आपको टच किया, यहाँ। ठीक है। तो ऐसे ही आवाज निकाल, वो सीख लिया उन्होंने। हाँ, वो ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे ही ना। अरे हमें भिखारी मत बना दीजिएगा। ठीक। वो लॉ ऑफ एवरेज का यूज करते हैं। ये पढ़ाया जाता है आईआईएम में। दुनिया की सबसे कठिन जगह जहाँ पे आप बड़ी मुश्किल से होके जाते हैं, वहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं। क्या? ये भी भैया एक एक्टिंग ही है, समझिए। ठीक है। 10 बार अगर आप किसी को छुएंगे तो 10 रुपए आ जाएगा। तो वो कुछ करते नहीं है। जितनी ज्यादा बार किसी को छू सकते हैं उतना ज्यादा पैसा आ जाएगा। वो देखते ही नहीं। आपको छुआ, पैसा नहीं दिए, बगल हो गए, दूसरे को छुआ, तीसरे को छुआ, आपके बगल में खड़ा है उसको छू लेंगे। पता है कि ग्रुप में खड़े हैं, अगर उसे देना ही होता तो आपको छूते टाइम वो दे देता, नहीं, मुंह मुड़ेंगे भैया। ठीक। क्या? उन्हें सिर्फ इतना पता है जितने लोगों को टच कर लोगे उसमें से इतने, इतना पैसा आ जाएगा। 10 को छुएंगे 10 रुपए आएगा, 100 को छुएंगे तो 10 12 लोग दे देंगे, 1000 को छुएंगे तो। ठीक। अब करना क्या है? मैक्सिमम टच करना है। जितना ज्यादा नंबर आप टच टच कर सकते हो उतना ज्यादा पैसा आपका है। तो 1000 2000 3000 5000 रुपए रोज का भिखारी निकाल लेते हैं।
ठीक। क्या है, निकाल लेते हैं। आप जितना सोच नहीं सकते हो खुद कमाने का, वो निकाल लेते हैं उतना। किस सिद्धांत पे? लॉ ऑफ एवरेज पे। आईपीओ वो खेल है, वो जादू की मशीन है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट का काम है। लॉ ऑफ एवरेज से आप पैसा निकाल लो। कैसे निकाल लो? 15,000 आपके अकाउंट में होगा, हस्बैंड के अकाउंट में होगा, बच्चे बड़े हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, सास ससुर हैं, ननद हैं, देवर हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं, सबका अकाउंट खुलवाओ, लॉ ऑफ एवरेज से सबका फॉर्म फिल करो, खत्म कहानी। ये काम सीख लो आप। 2 4 10 20 लोगों का आप कर लो ये काम। पैसा कहाँ से आएगा इतने लोगों का पैसा लगाने के लिए? अरे रुचि, ये बताइए, आपका पैसा आएगा 10 12 हजार, जो आए 8,000 ही मान लीजिए आया, आप अपनी जी जी। मम्मी के नाम से अकाउंट खुलवा सकती हैं? मम्मी लाओ आपका अकाउंट हम हैंडल करेंगे, ये प्रोसेस है, एक बार झेलना होगा, एक बार समस्या आएगी, सारा चीज करने में। मम्मी आपका अकाउंट हम हैंडल करेंगे। वो 8,000 रुपये अपनी ओर से डाल दिए, मम्मी के अकाउंट में 5 6 हजार होगा, नहीं तो काला धन पड़ा होगा मम्मी के पास कुछ, वो उठा के 15,000 अकाउंट में मेंटेन कर दिए। ठीक। ऐसा जी कर बिल्कुल। सकते हैं ना? वो पैसा खा थोड़े ही कर जाएंगे। सकते हैं। खा कर थोड़े ही सकते जाएंगे। हैं। हम 8,000 कह रहे हैं, क्या पता कल 15,000 से ऊपर आ जाए। ठीक। अब दो लोगों का चल रहा है ना, अब दो लोगों का चल रहा है ना अकाउंट, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? अगर घर में 5 या 10 लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या होगा? अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। हमारे घर में 7.5 लाख रुपए आए, ये 15,000 से, 2021 में। सोच नहीं सकते, 15,000 से 7.5 लाख रुपए आईपीओ से। हाँ, हम कर रहे थे सिस्टर की। वो पैसा मम्मी के अकाउंट में डाल दिया, वो पापा के अकाउंट में डाल दिया, वो लगातार आईपीओ भरते जा रहे हैं, आईपीओ भरते जा रहे हैं, वो अथाह आईपीओ आ रहे थे, और बहुत पैसे बन रहे थे, बहुत पैसे बन रहे थे, बहुत ज्यादा। ठीक, तब इतनी भीड़ नहीं थी। वो धड़ाधड़ धड़ाधड़, चार में से मम्मी का लग रहा है, सिस्टर का लग रहा है, पापा का लग रहा है, मेरा तो नहीं लगता था। ठीक। वो 4 साल बाद तो अभी लगा था मेरा एक आईपीओ। मेरा ना लगने के बावजूद भी 7.5 लाख रुपए एक साल में। चले जाइए, नौकरी में लोग मर रहे हैं। 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम। और इसके अलावा कितने लोगों की मैंने मदद कर दी होगी उस टाइम पे, कितने लोगों को सिखा दिया, कितने लोगों को आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग। इलाहाबाद में स्टूडेंट्स हैं बहुत बड़ी संख्या में। पैसा नहीं है, लो पैसा अकाउंट में रखो और ये रिपीट करो, पैसा आ जाएगा वापस कर देना, ये डालो, ये दे रहे हैं। पैसे का यूज नहीं करना, नहीं लगा, जैसे ही पैसा आएगा वापस। ठीक। मेरे सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। हमेशा रहता है नॉर्मली। कमाई क्या है पता नहीं है कि नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर पैसा रोटेट कर रहे हैं। स्पीड ऑफ मनी आपको एक दिन सिद्धांत बताएंगे, वहां पे आपको पैसे को रोकना ही नहीं है। पैसा रुका तो वो सड़ जाएगा, पानी रुकता है सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, और चलता पानी कभी बदबू नहीं। स्पीड ऑफ मनी, पैसा रुके ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रुके, रुकना ही नहीं चाहिए। पैसा लोग लेके भाग जाएंगे, कोई नहीं भागता है। आप में कैपेसिटी हो कि सामने वाले को ये लालच हो कि आप उसका ज्यादा फायदा कराएंगे, हम इतना सा लेके भागेंगे तो क्या फायदा। पैसा कभी नहीं जाता है। हाँ, बहुत कोई लीचड़ इंसान हो तो वो अलग बात है, नहीं तो पैसा नहीं जाता है। आप पक्के हो ये? तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सही चीज बता सकते हैं। सिंपल है, यहाँ बता दिया ना। तीसरे दिन की क्लास है ये, बता दिया इन चीजों से बच के रहना है, हमेशा मस्त रहेंगे। बिल्कुल क्लियर बता दिया। ठीक। लाभ एवरेज बता दिया। यार 15,000 से 7.5 लाख, क्या है, एक आदमी को इतना आईपीओ नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं। हम ना प्रोबेबिलिटी को, प्रायिकता सुना होगा, उसे बढ़ा देंगे, चांस को बढ़ा देंगे, कई गुना बढ़ा देंगे। बहुत सारे लोगों का मैं आईपीओ भर रहा हूँ इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को। उस दिन अपनी ट्रेडिंग वगैरह सब बंद करके वो काम कर रहे होते हैं, बहुत मतलब सुबह से लेके शाम तक वो सब लगे हुए हैं। हो सकता है हम ट्रेडिंग में 2 4 5 10 हजार रुपए कुछ भी कमा लें उस दिन, लेकिन वो करने करते टाइम ना अभी कम से कम 3 4 लाख रुपए कुल आए आए हैं।
लोगों के पास आएंगे, कम से कम 3-4 लाख रुपए लोगों के पास। एक दिन की मैंने मेहनत की, 3-4 लाख रुपए आ जाएंगे। मेरा क्या गया, 1,000, 2,000, 3,000, इतने लोग, वो लोग फिर पागल आपके पीछे। सिंपल है, आसान है, बड़ा पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक। और आप लोगों के लिए काम आ जाते हो। थोड़ी सी नॉलेज ले ली, सामने वाले को थोड़ा सा समझा दिया, बता दिया, कोई परेशान है, टेंशन में है, आप यही काम कर सको ना। लोग नौकरियों में है, बिजनेस में है, किसी की 1 मिनट मदद नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें समस्या क्या है? आपकी जेब से कुछ जा रहा है, किसी को बता दिया? नहीं, कतई नहीं, आपकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा है। ठीक। तो एक नोबेल प्रोफेशन है ये, जहां पे आप हेल्प कर रहे हो। किसकी? सबसे पहले अपने आप की। 8-10 हजार का, अभी हम आपको कहें जितने लोग बैठी हुई हैं कि 5,000 रुपये मिलेगा, 6,000 रुपये मिलेगा, वो स्कूल में पढ़ाना है ना, ये सब लोग तैयार हो जाएंगे। ज्यादातर ने बीएड कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, 5-6 हजार, 8 हजार की बात आ जाएगी, सारी सारी लोग तैयार हो जाएंगी यहाँ पे बैठी हुई। सच है या झूठ है? सच है भैया। सच है। ठीक। आपके एक हम्म। महीने की सैलरी, एक महीने की मेहनत, पूरे बच्चों को मैनेज करना है, पूरा ही घर मैनेज करना है, टाइमली टाइमली जाना है, डिसिप्लिन में रहना है, वो साड़ी होनी चाहिए प्रेस की हुई, धुली हुई, साफ सुथरी तरीके से खुद को पूरा मेंटेन करना है। मिलेगा 8,000 रुपये, 6,000 रुपये, 2,000 रुपये तो इन चीजों में खर्च हो जाएंगे। लोग कर रहे हैं। ठीक। कुछ लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग वैसे कर रहे हैं कि मुझे घर से बाहर निकलना है, हम घर में बोर हो जाते हैं, ये मतलब दोनों है, दोनों है, हम सिर्फ पैसे पे ही नहीं फोकस कर रहे। दोनों चीजें, दोनों चीजें हैं, तो इसका क्या मतलब है? आपको लोगों के बीच में निकलना है, बात करनी है, यहाँ पे भी तो है आपके पास ऑप्शन। मेहनत नहीं है, पैसा है। आप लोगों को सिखाइए, हम आपको सिखा रहे हैं, हमने आपको ये तक कहा है कि हम आपको ये सिखा देंगे कि सिखाना कैसे है, क्या बोलना है, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे सबको। हम, पता नहीं पता है कि नहीं, हम किसी से मैंने कह रखा है यहाँ पे जो भी हैं, मैंने कहा है कि 10,000 फीमेल्स को मुझे सिखाना है। मेरा भी इतना छोटा सा टारगेट है कि 10,000 फीमेल्स को मुझे सिखाना है कि यहाँ से पैसे बन सकते हैं। और हम किसी फीमेल के घर पे घुस नहीं सकते हैं। एज अ मेल हम किसी फीमेल के घर में नहीं घुस सकते हैं कि भैया सीखो, ये है वो है। जहां आदमी सस्पिशियस है कि यार ये जुआ है, तो औरतों को सिखाना तो कठिन है। ये काम आप लोग कर सकते हैं। ये काम आप लोग कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। ये कॉल पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो इसलिए होता है कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्लास का है, क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो जो लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे कॉल पे वो काट दें। तो क्या है, ये चीजें नहीं कर सकते। चीजें आसान हैं, सिंपल हैं, कुछ थोड़ी सी चीजें समझनी है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, एक अलग तरीके से सिस्टम है। कैसे 1 लाख की कंपनी, 1 करोड़ की कंपनी, 100, 200, 1000, 2000, 5000 करोड़ की कंपनी हो जाती है? क्या नए नए तरह के प्रोडक्ट नहीं आ जा रहे हैं पूरी दुनिया में? नई नई चीजें नहीं आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही? आ रही हैं। उन टेक्नोलॉजी को हो सकता है हम नहीं जानते हो, हमारा टेक्निकल फील्ड नहीं हो, हमारा ये बैकग्राउंड नहीं हो, वो बैकग्राउंड नहीं हो, लेकिन कोई कर रहा है और आपको समझ में आ जाए कि ये बढ़ेगा, तो आपको क्या करना है, बस उसके साथ खड़े हो जाना है। मतलब लेडीज की शादी, जो मतलब लड़कियां हैं उनकी शादी कहाँ की जाती है? जो सेटल बंदा है, जहाँ पे ग्रोथ है, ये वो देख करके शादी की जाती है।
शादी की जाती है। इसी तरीके से आपको सिर्फ ऐसा पहचानना है कि ये कंपनी आगे चल। भैया ये प्रियंका जी मैसेज कर रही है कि उनका क्लास ओपन नहीं हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए। अच्छा ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से ये सिंपल है, और इस सिंपल चीज को आपको सिंपली समझना है, कठिन नहीं करना है। आज हम लोग क्या क्या चीजें सीखे ये बताइए। हेलो। जी भैया। आज हम लोग क्या क्या सीखे। पहली बात तो आईपीओ को जो है हमें भरना है। हम्म। मिले या ना मिले वो अलग बात है। ठीक है, लॉ ऑफ और जो एवरेज। जो बता रहे हैं जैसे कि उधार वगैरह जो है, मतलब 5-6 चीज ऐसी हैं जिसे हमसे मतलब उसको करना ही नहीं, उसको लिस्ट में लगाना ही नहीं है। ठीक है, घर में पता चल जाए तो बवाल कर देना है। आप हाँ लोग को हाँ, सही बताइए। बोल। ठीक है, सारे ड्रामे कर देने हैं। ठीक। तो ड्रामे न चल रहे हो तो हाँ। हमारा न सुने तो। मायके चली जाइए, पुराना हथियार। भैया की भैया की शादी नहीं हुई लेकिन सब कुछ कैसे जानते हैं। अरे हम क्या बताएं, मतलब कि अरे सुन सुन टीवी के एक्सपीरियंस हो गया। टीवी भी पिक्चर उच्चर देखते हैं, और परिवार बहुत बड़ा है, 150 लोगों का परिवार है। बाबा 6 भाई हैं। सब जगह उठना बैठना है, सोचे हंसी मजाक खूब करते रहते हैं, तो सब लोगों के बीच में रहते हैं, तो हर चीज देखते समझते रहते हैं। लगा सब सीरियल देखते हैं क्या। नहीं, सीरियल नहीं देखे हैं। हमारे यहाँ कोई इतनी फुर्सत ही नहीं है सीरियल। सास बहू और साजिश का सीरियल देखते हैं। और नहीं, ये सब नहीं। हम वो बता रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें हो रही होंगी तो वहां पे बड़ी समस्या आ सकती है। आपको अपना घर बचाना है। अब भैया को कहाँ से पता, कहाँ से नहीं पता है ना, तो उसके ऊपर जाइए ही नहीं। ठीक। भैया जिस चीज के लिए समझा रहे हैं उस चीज पे फोकस रखिए। जी भैया। ठीक है। तो वो ठीक सब भैया। हम लोग ना जब फ्री हो जाएंगे, नौकरी वोकरी छोड़ दिया जाएगा, सब लोग कहीं घूमने टहलने जाएंगे, इकट्ठा होंगे, 10 20 50 100 परिवार। वहां पे हम लोग समझेंगे कि अच्छा आपको ये चीज कहाँ से पता चले। वहाँ वहाँ हंसी मजाक के लिए ढेर सारी चीजें होंगी, वहाँ चीजें करेंगे। ठीक। तो टूर वूर पे हम लोग भी सब लोग चला करेंगे। कभी फ्रांस चलेंगे, कभी जर्मनी चलेंगे, कभी अमेरिका चलेंगे, पूरी दुनिया घूमते। मुफ्त मुफ्त का पैसा आता रहेगा तो क्या करना है, क्या करेंगे आप। कितना जमीन मकान लेंगे, क्यों नौकरी करेंगे। यहाँ मुफ्त का ही पैसा आता है। ठीक। तो वो जब लाइफ आएगी वहां देखा जाएगा कहाँ से भैया को पता चला। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं बताने वाले हैं। ठीक। बहुत सारे लोग इसलिए भी आगे नहीं जा पाते कि सिर्फ शेयर बाजार के नाम पे ड्रामे हो जाते हैं, इसलिए पता है। घर में ड्रामा इस बात का हो जाता है, वाइफ इसलिए ड्रामा कर देती हैं कि ये शेयर बाजार में जा रहा है, जुआ है, हम जुआ है, पापा हमारे किए थे जुआ है। नहीं नहीं, आपको इसलिए समझा रहे हैं। क्यों, वहां सब लोग बैठे हुए थे तो अब से मैंने कहा कि सबकी वाइफ से मुझे मिलना है। पता है क्यों कहा था। जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होंगे तो सामने वाले को पता हो कि सच में ही आप क्या काम कर रहे हैं, वो सपोर्टिव हो या डिस्करेज कर रही हो आपको। अगर बैक से सपोर्ट मिल ये गया तो सपोर्ट क्या, करने के लिए। बैक से सपोर्ट मिल गया तो क्या होगा, एक्चुअल में वो चीज जो सोच रहे हैं वही चीज आप भी सोच रही हैं, तो गाड़ी डबल की स्पीड से नहीं, कई गुना ज्यादा स्पीड से चल रही होगी।
कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पैसे की शॉर्टेज पड़ जाएगी, 10 10 20 20 आईपीओ एक साथ आएंगे। घर में पैसे की उस टाइम पे किल्लत हो जाएगी, हो सकता है उधार भी लेना पड़े। एकदम इकट्ठे आईपीओ आएंगे और भर भर के पैसा आएगा, एक महीने में आपके पास 2 4 लाख रुपए आ जाएंगे। इतना आईपीओ आएगा। साल साल भर आएगा ही नहीं, 6 6 महीने आएगा ही नहीं। और फिर जब आएगा तो इतना आ जाएगा कि घर में 1 रुपया नहीं होगा। अब वहां पता चला हस्बैंड रिस्क ले रहा है। रिस्क किस बात का ले रहे हैं, रिस्क है ही नहीं है। सारे अच्छे आईक्यू हैं, 100 200 आईक्यू आ रहे हैं, 20 ही भरने हैं। पैसे ही नहीं बच रहा है। 3 4 5 लाख रुपए की एकाएक जरूरत पड़ जाए। ठीक, और वहां पे खूब पैसा बनता है। क्यों? हर किसी के पास उस टाइम पे पैसा अरेंज करने का मौका नहीं होता है। और वो आईपीओ में बहुत कम सब्सक्रिप्शन होता है, चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब पैसा जब आता है शेयर बाजार में, छप्पर फाड़ के आता है, एकदम तूफान आता है, फिर शांत हो जाता है ढेर सारे दिन के लिए। फिर वो एवरेज आता रहेगा, लाख 1.5 लाख, लाख 1.5 लाख एक अकाउंट के पीछे साल का आता रहेगा, 50 हजार 1 लाख ऐसे। किसी का कम, किसी का और ज्यादा। ठीक। वो छप्पर फाड़ के जब आएगा, जब आना होगा, उनको तो हम सिखा दे रहे हैं। और इधर बीवी जी भड़क गई है, राखी पड़ी हुई है, हमें जाना है। इनको कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या उटपटांग लगे रहते हैं, आज तक 1 रुपए नहीं आए। अरे वो जो सब सही मौका आएगा ना, उस टाइम पे साथ खड़ा खड़े रहना होगा। आपके घर पैसा ही आएगा। वो सिखा रहे हैं उन लोगों को, सोचिए 10 12 घंटे नौकरी करने के बाद 2 2 3 3 घंटे वो लोग सीख रहे हैं। वो यूट्यूब पे साउथ की फिल्म देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, इधर उधर गपबाजी कर सकते हैं, राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। वो लोग 2 2 3 3 घंटे हमसे सीख रहे हैं। ठीक। अगर वो लोग सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं? वो पैसा आने के लिए, सही मौके सही चीजें हम उनको बता देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक। और उसी टाइम पे जब सही मौका आया, उसी टाइम पे आप लोग फैल जाएं, क्या होगा? जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि वो मौका आएगा कंसंट्रेटेड टाइम के लिए। एक छोटे टाइम में आया और वो चला जाएगा। फिर वो 6 महीने साल भर बाद आएगा। हमने क्या कहा, 2021 में 7.5 लाख है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा आए होते तो हम वो बताते। नहीं आया ना, 2021 वाला मौका नहीं आया ना। आए 2 4 बार आए। वो 1 महीने के लिए आया, वो लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आ गए। उतना 7.5 लाख नहीं आया। ठीक ऐसे ही आएगा। और उसी टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। जहां पैसे अरेंज करना है, जहां आपका काला धन छिपा हुआ है, वो भी लगा दीजिए। ठीक। बन जाए। सबको पता होता है काला धन रखा हुआ है। ठीक। उस टाइम पे आपको साथ खड़े रहना है। मम्मी का भी अकाउंट में करा लेना है, पापा के अकाउंट में भी, भाई के अकाउंट में भी करा लेना है। ठीक। उसके अकाउंट में पैसा नहीं, डाल दो। आ जाएगा तो 1,000 रुपये बढ़ा के दे देना। ले लीजिए। आया ना उसके पास कुछ पैसा 2 मिनट की बात करने के लिए, करने से वो खुश रहेगा आपसे या दुखी रहेगा? ये बता दीजिए। आपने अपने कजिन को वो बताया, खुश रहेगा। सगे भाई को नहीं बताया, कजिन को बताया कि यार ये चीजें कर लो, हो सकता है आ जाए। ये चाचा के असिस्टेंट हैं, स्टेनो हैं, असिस्टेंट हैं। चाचा कह रहे थे, वो ऐसे ही मतलब सर के नाते सुन लेते थे। अच्छा, दिखाए 15,000 लगाया, 1.25 लाख रुपए हो गया आई राइडर में। ठीक। वो 24 घंटे स्टेनो है, 24 घंटे वो नोट करने के लिए बैठे रहते हैं। पता होगा चाचा मेरे क्या है वो। मैंने चाचा कहे यार, गवर्नमेंट जॉब होना वो है अलग से, थोड़ा साइड से आपकी इनकम आ जाएगी। हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे ही हल्के में कह देते हैं। वो एक झटके से आ गया पैसा, 20,000 रुपये। किसको 20,000 लगता है कि बेकार है? लगता है बेकार, दान कर दे, हमें दे दे। नहीं।
अच्छा, आपको सिखा क्या रहे हैं, आपको कर क्या रहे हैं, आपसे बात क्या कर रहे हैं, आपका ये ठीक कर रहे हैं। यहाँ से आपको मजबूत होना है, यहाँ से प्रिपेयर होना है, यहाँ से तैयार होना है। जो पैसा आप दे करके किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, आपने दिया, समस्या ये है लोग दे भी दें, वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो उस जगह से दे दीजिए ना जहां से आपका कुछ नहीं जा रहा है सही तरीका है। सामने वाले को दे दिया, उसकी कोई अर्निंग है नहीं, पता नहीं वापस कर पाए कि नहीं कर पाए। लोग मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वापस आने ना आने के डर से नहीं कर पाते, है या नहीं, है सही बात है। ये सही बात है। सही बात है ना। पति कमा रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, घर परिवार बढ़िया है, बहुत लोगों की मदद करने का मन करता है, जरूरत भी है सामने वाले को, लेकिन इसलिए नहीं यार, ये क्या पता वापस कर पाएगा कि नहीं, फंस जाएगा, ये हमें सुना देंगे, ऐसा है वैसा है। नहीं ना, दूसरा रास्ता है। यार तुम पढ़ाई कर रहे हो, डिस्टर्ब नहीं हो, तुम्हारा अकाउंट हम मैनेज करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या है बता दो दीदी, बता दो, नहीं बताएंगे नहीं, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, पैसा देखोगे पागल हो जाओगे, लाओ हम मैनेज करेंगे। ईमेल आईडी से लॉगिन करके वो तरीका आपको बता दूंगा, हम मैनेज करेंगे। आप ही पैसा लगाइए, आप ही पैसा बनाए, ये लो पकड़ो, क्या गया उसमें, 1000 रुपये अपने भी रख लीजिए, क्योंकि आपने वो रिस्क लिया, वो काम किया, हो गया, यही इंटरप्राइजिंग है। कोई बिजनेस कर रहा होता है तो 10 लोगों को नौकरी दे रहा है, 10 लोगों का चूल्हा जल रहा होता है, कमा अपने लिए रहा है। ये चीजें दिमाग में आती जाएंगी, आती जाएंगी, यहां से मजबूत होते जाएंगे आप लोग। दुनिया की 1000 निगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी। आपको खुला हाथ वाला बनना है। भैया हमारे हाथ में ही नहीं है, हम खुले हाथ वाला बनना चाहते हैं, ये नहीं, ये हमें देते ही नहीं है, घर खर्च का देते हैं, उससे ज्यादा देते ही नहीं है, ऊपर से और सामान तो ये खुद ही लेते आते हैं, हम उसमें भी कुछ काट कपट नहीं पाते। तो स्किल तो दे रहे हैं आपको, सीख लीजिए, देखिए। ये है, ऐसी 1000 तरह की स्किल हैं इसी मार्केट में, ऐसी 1000 तरह की स्किल है। ये सबसे बेसिक है और सबसे सेफ वाली है। ठीक, ये सबसे बेसिक है और सबसे सेफ वाली है। इसके अलावा थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी रिस्की होती चली जाएंगी, वहां पे थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं सीखना है, यहाँ बहुत कम टाइम देना है। ठीक, अच्छा क्लास ये खत्म हो रही है, दोबारा बैठेंगे आप लोग। हेलो, जल्दी बताइए, अभी खट से कट जाएगा अपने आप। भैया बैठ जाएंगे आधे घंटे और। सब लोग अपना अपना बताइए, कितने लोग हैं, ग्रुप में डाल दीजिए तो उसी हिसाब से हम लॉगिन करेंगे। ठीक, अगर सब लोग बैठेंगे तो ठीक है, अगर ज्यादा लोगों का काम हो, कुछ हो, तो वो आप लोग, ठीक है, कल मुलाकात होगी, पहले से ही बता देंगे कब कितने बजे, क्योंकि हमें भी फिक्स नहीं है किस समय कहाँ कैसे मिलेंगे। ठीक, ठीक है भैया, ठीक है, ग्रुप नमस्ते। में डालिए कौन कौन उपलब्ध हो सकता है अभी, दूसरी बातें करेंगे।